हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 29 जून से रिलेटेड उत्तराखंड के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आती है दोस्तों तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा दोस्तों, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। उसके साथ ही आप नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीआरओ ने 6 दिन में टूटा हुआ ब्रिज बना लिया है, तराई में देखी गई फिन बया चिड़िया के बारे में, और साथ ही देश के पहले लाइकेन पार्क के बारे में भी। तो दोस्तों इसी के साथ भी आप यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उत्तर पाठशाला यूके SSSC एग्ज़ाम प्रिपरेशन को सर्च करना है टेलीग्राम पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करना है। आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम यूके SSSC से रिलेटेड ऑनलाइन क्विज कराते रहते हैं, जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि आंसर्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। तो जैसा कि हमने पूछा था, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, और उसमें मिलने वाले एक बहुत फेमस जलीय जीव के बारे में। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है साक्षी आर्या, मनीष ममगई, शिवम ठाकुर ने। तो आप देख सकते हैं 4 नवंबर 2008 को 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और उसके साथ ही 5 अक्टूबर 2009 को 5 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक हुई थी, जिसमें बिहार के जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, उनके सुझाव पर गंगा नदी में मिलने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया था। इससे पहले दोस्तों भारत का कोई भी राष्ट्रीय जलीय जीव नहीं हुआ करता था। तो गंगा नदी में मिलने वाली गंगा डॉल्फिनों को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, और साथ ही गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो जब भी आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें तो पूरा आंसर लिखा कीजिए दोस्तों, और उसके बारे में जितना भी आपके पास नॉलेज है वो सभी आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। इससे आपको जल्दी याद होगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। तो देखिए, इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन लेवल्स इन द हिमालयाज, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ क्लेम्ड टू हैव डेवलप्ड कंट्रीज फर्स्ट लाइकेन पार्क। आपको याद रखना है, देश का पहला लाइकेन पार्क जो है, इसे बनाने की घोषणा किसने की है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने की है उत्तराखंड के। और ये कहाँ है? ये है मुनस्यारी एरिया में। तो लगभग 1.5 एकड़ 1.5 एकड़ के एरिया में लगभग 80 प्रजातियों के लाइकेन्स का कलेक्शन यहाँ किया गया है दोस्तों, जो अलग अलग हिमालयन स्टेट से लाई गई हैं। तो 80 प्रजातियों के साथ लगभग 1.5 एकड़ में फैले हुए एक लाइकेन पार्क की स्थापना, जो कि देश का पहला है, वो मुनस्यारी में की गई है। तो बात की जाए लाइकेन की, तो कुछ इस तरीके से लाइकेन होते हैं दोस्तों, पत्थरों में आपने चिपके हुए भी देखे होंगे। जब भी कहीं जीवन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले जो नग्न पहाड़ होते हैं उनके ऊपर लाइकेन ही पैदा होते हैं। तो जो लाइकेन है ये पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं। बात की जाए लाइकेन की, तो साइंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्नल साइंस में देखिए, लाइकेन जो है ये क्या होता है? शैवाल और कवक। शैवाल और कवक, इन दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। बात की जाए शैवाल और कवक की, तो शैवाल जो है वो कवक को भोजन की आपूर्ति करता है, और जो कवक है वो शैवाल को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरीके से जो लाइकेन है वो शैवाल और कवक इन दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो अब अगर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा वायु में थोड़ी सी भी बढ़ती है तो क्या होता है? जो लाइकेन है इनका ग्रोथ रुक जाता है। तो लाइकेन बड़े नहीं हो पाते और लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों से विलुप्त हो जाते हैं।
तो अतः लाइकेन्स को वायु प्रदूषण या फिर प्रदूषण के लिए सूचक के रूप में भी जाना जाता है, जो कि अच्छे सूचक होते हैं। तो लाइकेन का पहला जो राष्ट्र का एक सबसे बड़ा पार्क है या पहला पार्क जिसे हम कहें वो मुनस्यारी में बनाया गया है। इन ए स्टेप टू बॉयकॉट चाइनीज, चाइना को बॉयकॉट करने के स्टेप्स में तो क्या हुआ है दोस्तों, उधम सिंह नगर के जो चावल के व्यापारी हैं, जो राइस मिलर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, चाइना की राइस सॉर्टिंग मशीन का बॉयकॉट किया है। चाइना की राइस सॉर्टिंग मशीन का बॉयकॉट किया है और क्या किया है उन्होंने, जापान की मशीन है उसको फेवर किया है दोस्तों। तो इस तरीके से होती है राइस सॉर्टिंग मशीन। ये करती क्या है दोस्तों, चावल से जो कंकड़ पत्थर या ऐसी कोई चीज़ बालू आ गई है तो उन्हें अलग कर देती है और चावल को रिफाइन करती है या साफ़ करते हुए चावल को आगे बढ़ाती है। तो उधम सिंह नगर के जो राइस मिलर्स हैं उन्होंने चाइना की जो राइस सॉर्टिंग मशीन है उसका क्या किया है दोस्तों, बॉयकॉट किया है। चलिए अगला देखिए, एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो कि खतरे में है यानी कि संकटग्रस्त प्रजातियां हैं और IUCN की रेड डाटा बुक में किस में आती हैं, वल्नरेबल में आती हैं। ऐसी एक स्पीसीज है फिन्स वेवर, फिन्स वेवर बर्ड, यानी कि फिन्स बया चिड़िया, जिसका आपने नाम सुना होगा बया, ये जिनको हम बुनकर चिड़िया भी कहते हैं। काफ़ी NCERT में इसके बारे में काफ़ी पहले से मिलता है। NCERT बुक्स ने भी बया चिड़ियाओं के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जो कि घोंसला बनाती हैं, बहुत बुनाई का घोंसला बनाती हैं। तो वो जो है दोस्तों काफ़ी दशकों बाद यानी कि काफ़ी डिकेड्स के बाद तराई सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन उत्तराखंड में देखी गई हैं, तराई सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन में देखी गई हैं। और तकरीबन 20 घोंसले जो इनके हैं दोस्तों वो देखे गए हैं तराई सेंट्रल रीजन में। ये होती है दोस्तों बया, ये होती है बया चिड़िया। तो ये देखी गई है कहाँ दोस्तों, तराई सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। तो जो ये फिन्स बया है दोस्तों, ये कुछ पीले कलर की इस तरीके से होती है। जो मादा चिड़िया होती है उसका रंग नर से थोड़ा सा धीमा होता है। तो फिन्स वेयरर की बात की जाए तो वो येलो कलर की होती है दोस्तों, जो कि फर्स्ट उत्तराखंड में 1950 में देखी गई थी, 1950 में देखी गई थी। तो उसको किसने देखा था, ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम अली ने देखा था। सलीम अली काफ़ी फेमस हैं, बर्ड वॉचर भी हैं और काफ़ी फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। अगर बात की जाए ऑर्निथोलॉजिस्ट की तो इसका मतलब होता है पक्षी वैज्ञानिक। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है दोस्तों पक्षी वैज्ञानिक, ये भी आपको याद रखना है। और ये खासकर कहाँ मिलती है, एग्रीकल्चर फील्ड यानी कि खेती के जो खेत होते हैं जहाँ अनाज उगाया जाता है उनके आसपास मिलती है। और पिछले कुछ दशकों में इनकी आबादी जो है बहुत तेज़ी से कम हुई है। यह पक्षी नेपाल के सुकला फाटा वन्यजीव अभ्यारण्य में आसानी से दिख जाता है। तो दोस्तों नेपाल का सुकला फाटा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है सुकला फाटा वन्यजीव अभ्यारण्य। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में भारत चीन सीमा के पास ओवरलोड ट्रक के गुजरने से भरभरा कर ढह गए बैली ब्रिज को BRO ने 5 दिन के अंदर ही दोबारा बना दिया है। तो 5 दिन के अंदर ही दोस्तों जो ब्रिज है, बैली ब्रिज है, हमने कल भी डिस्कस किया था बैली ब्रिज क्या होते हैं, तो बैली ब्रिज को BRO ने दोबारा बना दिया है। रिसेंटली हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था कि मुनस्यारी के आसपास ये जो बैली ब्रिज है दोस्तों ये क्या है, टूट गया है, तो इसको दोबारा बना दिया गया है। तो इस तरीके से देखिए BRO ने मुनस्यारी में केवल 5 दिन में ही अति सामरिक महत्व के वैली ब्रिज को दोबारा बना लिया है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी ट्वीट किया हुआ है। तो ये थे दोस्तों आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो BRO ने 5 दिन के अंदर ये ब्रिज बनाया है। तराई में फिन बया को देखा गया। लाइकेन पार्क जो देश का पहला है वो मुनस्यारी में बनाया गया। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए दोस्तों। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।